है कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स में इस वक्त मौजूद जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो पर्पेट्रेटर्स हैं उनको बचाने में लगे हैं। Punished. We want justice. देखिए, कोलकाता में स्वास्थ्य भवन पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है और डॉक्टरों ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स से स्वास्थ्य विभाग तक मार्च निकाला। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और मार्च पर डॉक्टर्स ने विभाग के सामने धरना देना जो है वो शुरू कर दिया। इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और कोर्ट से लेकर सड़क तक आवाज देखिए लगातार उठाई जा रही है इस केस को लेकर के। और इस वक्त कोलकाता से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और संजय रॉय की अगर बात करें या फिर संदीप घोष की बात करें, दोनों से पूछताछ लगातार की जा रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट संजय रॉय का, इसके अलावा संदीप घोष को लेकर के भी खबर मिल रही थी कि पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। हालांकि जब तक कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं दिया जाता, अनुमति नहीं मिलती, तब तक ये नहीं होगा। और इस वक्त तस्वीरें आपको कोलकाता से हम दिखा रहे हैं। एक तरफ स्वास्थ्य भवन तक पैदल मार्च निकाला था डॉक्टर्स ने, लोगों ने अब स्वास्थ्य भवन के बाहर ही धरने पर बैठे हैं। हाथों में पोस्टर्स नजर आएंगे, नारेबाजी जमकर कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। एक बार सुनिए जरा। एक तरफ जहां कोलकाता से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स या फिर जो बाकी लोग भी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार देखिए मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली से भी कुछ देर पहले इसी तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें आपने देखा कि वहां पर भी इसी तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताल पर है डॉक्टर्स। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से अपील की गई है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, तो उन्होंने भी ये अपील करते हुए कहा था कि आप लोग वापस काम पर लौट जाएं। लेकिन इन डॉक्टर्स और बाकी लोगों का गुस्सा लाजमी है, क्योंकि जघन्य अपराध कोलकाता में जो हुआ उसको सहन कर पाना बहुत मुश्किल है। और इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। 64 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब हो चुके हैं। जिन पर आरोप लग रहे हैं उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, पूर्व प्रिंसिपल से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई कनेक्शन, और भी अब इस पूरे मामले में एक नया अपडेट ये भी सामने आ गया कि जो आरोपी है और भी कई आरोप लगते हुए उस पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीर आप देख लीजिए जो कि सीधा ग्राउंड से इस वक्त सामने आ रही, क्योंकि रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त वहां पर है और इस केस से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। पुनीता इस वक्त ग्राउंड पर लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पुनीता, आक्रोश है, गुस्सा है, डॉक्टर्स लगातार मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तस्वीरें आप दिखाइए और बात भी कीजिए। बिल्कुल, देखिए गुस्सा है, आक्रोश है और लगातार देखिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग की जा रही है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी यही मांग है कि इंसाफ मिलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि काफी दिन बीत चुका है लेकिन अब तक जो असली गुनहगार है वो सामने नहीं आया है और इसलिए यहाँ पर गाना गाकर हम एक दिन होंगे कामयाब, ये गाना गा रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बात ही हम उनसे कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मांगे, क्या मांगे आपकी? Justice for women. तो आप लगातार हमारी सहयोगी पुनीता वहां पर मौजूद हैं, आपको रिपोर्ट दिखा रही है। ये तमाम लोग हैं बंगाल की सड़कों पर, बंगाल के कोने कोने में, क्या देश में ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे दिल्ली हो या कोलकाता हो। हाथों में बैनर, पोस्टर, इंसाफ की मांग, वी वांट जस्टिस के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। गीत गाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। एकता का एक तरीके से परिचय देने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो डॉक्टर्स हो, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हो, बात यहाँ महिला सुरक्षा को लेकर है। और इस दरिंदगी के पीछे आखिरकार कौन कौन शामिल था, इसका खुलासा भी इस मामले में होना चाहिए। जैसे सरकार ने और प्रशासन ने मामले को छुपाने की, एक तरीके से दबाने की यहाँ बंगाल में कोशिश की, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक कोलकाता में हुई हैवानियत को लेकर आक्रोश है। आरोपी संजय राय के 2 बार साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुके हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप से सीबीआई 53 घंटे पूछताछ कर चुकी है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सच से पर्दा उठना अभी बाकी है। क्या आम क्या खास, हर कोई इस दरिंदगी से हिला हुआ है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली भी इस वारदात को लेकर मुखर हो गए हैं और अब उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध जताने का फैसला किया। सौरभ गांगुली आज अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ कोलकाता के डांस स्कूल से विरोध मार्च निकालेंगे। और इतना ही नहीं, बीजेपी भी इस मामले को लेकर लगातार ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई को 21 अगस्त से 5 दिन तक श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। एक तरफ जहां लोगों में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर गुस्सा है, तो वहीं कल सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई करते हुए ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल को पीड़ित की पहचान उजागर करने को लेकर लाल बाजार में पेश होने का नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, मामले का जल्द खुलासा करने के लिए स्पेशल क्राइम यूनिट में लंबा अनुभव रखने वाली सीमा पाहुजा को केस की कमान सौंपी गई है और इसके बाद सीबीआई की पूरी टीम एक्शन मोड में है। लगातार आरोपी संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। संजय राय का 2 बार साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट करने की तैयारी है। सच सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम उन पुलिसकर्मियों के भी बयान दर्ज करेगी जो इस मामले से जुड़े हैं। हालांकि क्राइम स्पॉट को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही पुलिस और पास में हो रहे रेनोवेशन ने सीबीआई के सामने थोड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। लेकिन सीबीआई ने इस मामले में अब तक जो कुछ भी आरोपी से उगलवाया है और जितने सबूत इकट्ठे किए हैं, वो वारदात के पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लगातार हम इनके बयान भी सुनवा रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। इनका यही कहना है ये कि सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। हम जब भी सड़कों पर निकलते हैं असुरक्षित महसूस करते हैं और यही उनका कहना है कि हमें जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए, अभायों को जस्टिस मिलनी चाहिए और इसलिए जो है ये हाथों में बैनर पोस्टर लिए सड़कों पर बैठकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन तमाम लड़कियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए पुनीता लगातार ग्राउंड पर हैं और वो जब वहाँ पर डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स उनसे बात कर रही हैं तो वो कह रहे हैं कि जब भी हम सड़कों पर निकलते हैं तो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और इस तरह के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। और आप देखिए यहाँ पर फिलहाल साजिश के जो 2 किरदार हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको ये भी हम दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पर अभी भी जो रोष है वो लगातार है।